मैनपुरी में अभी तक अरे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। मैनपुरी सपा का पुराना गढ़ अब वो कहा ठीक जाता है। है, बताता कभी अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब कुछ हो गया, खत्म हो गया। भाई साहब ने जो कहा है कि राम मंदिर से होगा क्या, ये बताइए पहले। जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो महंगाई पर चर्चा करते हैं, और वैकेंसियाँ जितनी भी हैं, ये जो वैकेंसी निकाल नहीं रहे। ममता बनर्जी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पश्चिम बंगाल में कह दिया है कि हम अपने अकेला चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इंडी गठबंधन है कहाँ? जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो इंडी गठबंधन रहा कहाँ? मूड ऑफ द नेशन क्या है, देश का मिजाज, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हम मैनपुरी के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास हैं। हमारे पास में ही तमाम लोग मैनपुरी के हैं। उनसे जानते हैं कि जो परसेंटेज आया है, जो सर्वे हुआ है, उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई देती नज़र आ रही है, और वहीं इंडिया गठबंधन जो है 35% के आसपास दिख रहा है। बसपा की अगर बात करें हम, तो वो 8% के लगभग दिखाई दे रही है, और उसे कोई भी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामपाल सिंह जी है। श्यामपाल जी, ये बताइए, एक इंडिया टुडे और सी वोटर सर्वे आया है, जी जी। जिसमें कि बीजेपी को पिछली बार के अपेक्षा 49% से 52% बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। क्या कहें? हमारे ख्याल से तो वोट कम से कम जो है 55 जो है प्रतिशत आना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने जो है राम मंदिर का शिलान्यास किया है, इससे हर जात धर्म वर्ग में बहुत उत्साह है, और अब की आज सीटें जो है 400 से पार जाएंगी। 400 से पार। अगर मैनपुरी की हम बात करें तो नहीं, मतलब आपकी बात है, यहाँ भी जो है मतलब भाजपा की सीट जो है निकलेगी हालात में। मैनपुरी में अभी तक अरे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। मैनपुरी सपा का पुराना गढ़ अब वो कहा ठीक जाता है। बताता कभी अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब कुछ हो गया, खत्म हो गया। अच्छा भाई, अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को मात्र 35-36% वोट मिलता नजर। अरे उनका भैया मतलब खेल खत्म है, कुछ नहीं बचाने के बाद ना कोई मतलब मुद्दे, ना कोई नीति, कुछ नहीं है। खेल खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। पर ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम अलकेश है। अलकेश जी, जो ये सर्वे आया है, जिसमें कि बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, 70 से 72 एनडीए को सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें 7 से 8 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। देखिए, जो होना था सो तो अभी तक तो हो गया, बीजेपी ने जैसा किया, लेकिन अब तो बहुत जनता जागरूक हो चुकी है। अब देखिए, बदलाव होने के लिए जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए, सिलेंडर पे देखो कितनी महंगाई है, और हर चीज़ में किसान क्या करेगा? किसान के पास कुछ है ही नहीं, वो तो महंगाई से ही परेशान है, करेगा क्या? इसीलिए किसान की सबसे ज़्यादा कठिनाई तो किसान के पास है। लेकिन अगर इस सर्वे की बात करें तो उसमें इंडिया गठबंधन जो काफ़ी पीछे नज़र आ रहा है, 7 से 8 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं हमें। 7 से 8 अब कुछ नहीं, अब तो सपा की सरकार बनेगी और कुछ नहीं होगा, यही कहना चाहते मैं तो। लेकिन किस हिसाब से? अभी आपसी सामंजस्य भी नहीं बन पाया। मैं राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष की भी बात चल रही है। अजय, देखिए, भाई साहब ने जो कहा है कि राम मंदिर से होगा क्या, ये बताइए पहले। जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो महंगाई पर चर्चा करते हैं, और वैकेंसियाँ जितनी भी हैं, ये जो वैकेंसी निकाल नहीं रहे। वो अभी कितने फार्म भरे थे, पता नहीं, गई फार्म बहुत ज़्यादा। यूपी के अंदर करीब 70 से 72 सीटें का अनुमान बताया जा रहा है। क्या कहेंगे? 72 में देखिए, अब बीजेपी जो होना था वो तो मैंने पहले ही एक बार कह दी, बीजेपी अब की बार नहीं निकलेगी यहाँ से, मैनपुरी से नहीं निकलेगी। मैनपुरी से तो वैसे भी नहीं निकली। अगर हाँ, मैनपुरी का जिक्र किया आपने। नहीं, मैनपुरी से नहीं निकल पाएगी, और फिर भी अंतर हो गया पहले से, लेकिन अब तो सपा की सरकार बननी चाहिए। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने की अभी तक तो घोषणा की है, वहीं उनका वोट परसेंटेज 8 नज़र आ रहा है, 8 के समथिंग, 8.7, लेकिन सीटें कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। सीधा उन्हें नुकसान होता नज़र आ रहा है इस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात करें। तो अब देखो क्या हो, ये तो बता नहीं सकते आगे भविष्य में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहते बस। हमारे साथ और भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? भैया से बात करो। भैया क्या नाम है आपका? हमारा विपिन नाम है। विपिन नाम है जी। ये जो सर्वे आया है, मतलब यूपी के अंदर जो 70 से 72 सीटें, और इंडिया गठबंधन को 7 से 8 सीटें,
मेरी तरफ से तो सपा का रहेगा, आगे कुछ भी रहे मैं नहीं बता सकती ये। सपा से जी, मतलब मैनपुरी की बात कर नहीं, मैनपुरी मैनपुरी से ही बात कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से सपा रहेगी। लेकिन यूपी के अंदर क्या रहेगा आपके हिसाब से? यूपी के अंदर सपा रहेगी और क्या रहेगा, सपा रहेगी। अच्छा, अगर बीजेपी की बात की जाए तो 2019 में 49% वोट था, लेकिन इस सर्वे में 52%, 3% की बढ़त मिलती नज़र आ रही है। नहीं, सपा की बढ़त रहेगी। बीजेपी, हाँ बीजेपी कुछ ना रहा है आपके हिसाब से? मैनपुरी से वैसे भी नहीं रहती है। चलिए आपके उससे पूछ लेते, तो इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें यूपी के अंदर मिल सकती हैं? अब ये तो देखा जाएगा आगे, ये तो हम नहीं बता सकेंगे। बस मैनपुरी पे से हो? हाँ, वैसे मैनपुरी से सपा रहेगी, ये क्लियर मैनपुरी सपा है, रहेगी। बिल्कुल क्लियर। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक जी, ये जो सर्वे आया है इंडिया सी वोटर और इंडिया टुडे का, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? अब पता नहीं बढ़त कैसे मिलती है, क्या सर्वे कौन सा के साथ सर्वे होता है। नहीं, अब तक तो जो सर्वे आए हैं वो कहीं ना कहीं सटीक भी बैठे हैं। सटीक बैठा रहे, ज़्यादा बैठ थोड़ी ना है। तो फिर रिजल्ट फिर उसी हिसाब से कैसे आता सर्वे और रिजल्ट मैच करो जाते हैं, है? मैच किया जाता है। और देखो ना साफ से बिल्कुल सिर्फ वोट कैंसिल कर रहे थे, बिल्कुल ऑडियो क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। चंडीगढ़ वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो छोटे छोटे चुनाव इतनी बड़ी धांधली हो रही है, साफ बिल्कुल क्लियर हो के सब चीज़ है, और फिर बड़े चुनाव पर अपना सब होते रहते हैं। मतलब पूरे का पूरा आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, सब ऊपर से नीचे सब मिली जुली सब सरकार है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 7 से 8 सीटें, यहाँ तक कि उसमें एक चौंकाने वाली चीज़ नज़र आई कि कांग्रेस को 1 सीट का फ़ायदा मिला है, जबकि रायबरेली और अमेठी हाँ, वो इस मैच कर दिए बिल्कुल रिजल्ट बाद में, एक ही दे दिए बस। वो सब ये सब सेट ऊपर से नहीं सब सेट कर लेते। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो राम मंदिर मुद्दा है, इसका मुद्दा बनाओ जा रहे हो काउस पूछ लो, राम मंदिर का कम चल रहा है, भूत मान लो कि आज तक विषय है, लेकिन दर्शन विषय प्रदर्शन करो यार, हैं मानते तो वो राजनीति भाई, भगवान को राजनीति क्यों उतारो जाए हुए हैं? मानते हैं, दुनिया मानते, लेकिन बस वो विषय अलग है भाई। और भी कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरे चलिए, क्या नाम है आपका? विकास भदौरिया। विकास जी, एक चीज़ बताइए जी, ये जो इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे आया हो, उसमें बीजेपी को 49 से करीब 52%, मतलब 3% की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे बतौर इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो इंडी गठबंधन पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है, ये आप भी जानते हैं और सबको पता है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। एनसीपी शरद पवार के पास उनका खुद का चुनाव चिन्ह नहीं रहा, अजीत पवार के पास पहुंच गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनसे ख़त्म होकर एकनाथ शिंदे के पास पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अब आप आ जाइए, जैसे कांग्रेस, ममता बनर्जी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पश्चिम बंगाल में कह दिया है कि हम अपने अकेला चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इंडी गठबंधन है कहाँ? जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो इंडी गठबंधन रहा कहाँ? अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसको 7 से 8 सीटें इस सर्वे में निकल के आ रही हैं, और वहीं बीएसपी को 8% के लगभग है परसेंटेज, लेकिन सीटें नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अलग जो वो चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जो भी अलग चुनाव लड़ रहा है, 100% इससे एनडीए गठबंधन को ही फायदा होगा, और हम 400 पार जाएंगे, ये कन्फर्म है। मतलब हमें लग रहा है आप भाजपा से जुड़े हुए हैं? नहीं, भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं, हम आम नागरिक हैं और हम राम भक्त हैं, और जो मोदी जी ने, योगी जी ने जो करके दिखा दिया है वो शायद ही कोई कर पाए। यहाँ पे राम भक्तों पे गोली चलाने वालों से बेटर है राम भक्तों की पूजा अर्चना पे, उससे। अभी जैसे एक हमारे मित्र कह रहे थे कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूँगा कि वहाँ रोज़गार मिलेगा, आने जाने के साधन होंगे, होटल बनेंगे, वहाँ पे प्रसाद बिकेगा, वहाँ पे फूल मालाएँ बिकेंगी। क्या इससे रोज़गार नहीं मिलेगा? आप ही बता दीजिए, क्या नहीं होगा? इस इलेक्शन में राम मंदिर मुद्दा क्या इम्पैक्ट डालेगा, इसका बेनिफिट? राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक आस्था का विषय है।
अब जैसे कि कहते हैं कि राम मंदिर मुद्दा है, पहले कहते थे कि हम तारीख नहीं बताएंगे, हम रामलला आएंगे, रामलला आए भी, तारीख भी बताई, शिलान्यास भी हो गया है। तो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर मैनपुरी की भी बात कर लेते हैं, जी यहाँ हालांकि बीजेपी कभी कामयाब नहीं हो पाई है, नज़दीक जरूर पहुंची, लेकिन मैनपुरी में क्या है? मैनपुरी में आपको अब की बार बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा। पिछली बार माननीय नेताजी के प्लस सिंपैथी थी यहाँ के लोगों के, लोकल के हमारे नेताजी थे, उन्होंने मैनपुरी के लिए बहुत कुछ किया और इस वजह से उनको सिंपैथी के तौर पे बहुत ज़्यादा वोट दिया गया। लेकिन इस बार आपको मैनपुरी कमल का फूल खिलता हुआ नज़र आएगा। कमल का फूल खिलता हुआ नजर आए। क्या नाम है आपका? यश। यश जी, ये बताइए, अभी सी वोटर और इंडिया टुडे का सर्वे आया जिसमें कि बीजेपी को 49 से 52% की बढ़त मिलती नज़र आ रही है और वहीं इंडिया गठबंधन उसको करीब 35-36% मिल रहा है वोट परसेंटेज और 7 से 8 सीटों के बीच में। तो क्या लग रहा है आपको? जो परसेंटेज आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है बीजेपी के लिए। सही आ रहा है? हाँ, मतलब पहले से बड़ा है उसका परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 5% के आसपास, 3% पे भी चली जाएगी। 3% से भी कैसे? और उसमें एक चीज़ ये भी है कि कांग्रेस को केवल एक सीट मतलब जीत दिखाई दे रही है जिसमें कामयाब हो पाएगी। एक जीत दिखाई दे रही है, केंद्र पे नहीं हो पाएगी, मुश्किल है, इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है? जो उनके काम हैं उनकी उसी बेहाफ पे, उस पे आप पे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। दद्दू, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर पांडे। चंद्रशेखर जी, ये बताइए, ये जो एक सर्वे आया है इंडिया टुडे और सी वोटर का, उसमें बीजेपी को 49 से 52% मतलब 3% की बढ़त दिखाई देती नज़र आ रही है। तो और सीटें जो है 70 से 72 मिलती हुई नज़र आ रही। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 से 8 सीट है। क्या लग रहा है आपको? ये 75 प्लस जाएगा बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये बाप रे, आपने तो उनका जो सर्वे में 72 दिखा रहे हैं, आप 75 बता रहे हैं। यस, कैसे? वो एक लहर चल रही है राम राज की, राम मंदिर की नहीं, राम राज की लहर चल रही है। राम राज की। लेकिन क्या नाम है, अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को उठा के देखें तो क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है। क्राइम में इस बात से हम जो है पूर्ण सहमत नहीं है क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है किस स्थिति पर जो है कौन सी रेटिंग क्या है उत्तर प्रदेश की। लेकिन क्राइम कंट्रोल में तो नंबर 1 पे है यूपी। क्राइम कंट्रोल में। अच्छा, इंडिया गठबंधन को 7 से 8 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ना 5 तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात होगी। 5? उसमें कांग्रेस भी शामिल है। हाँ, कांग्रेस को कितनी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, 2 ही पार्टी रहेंगी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश अंदर। कोई तीसरी पार्टी है कहाँ कोई? अच्छा, आरएलडी चली गई। आरएलडी चली गई। अगर बसपा की भैया हम बात करें तो बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, वोट परसेंटेज उसका 8% है, लेकिन कहीं किसी सीट पे कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। हम तो चाहेंगे कम से कम खाता तो खुल जाए बसपा का। बसपा का खाता खुल जाए? हाँ, दिल से चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं बसपा का खाता खुल जाए? बाकी पार्टी बात नहीं करेंगे, लेकिन बसपा को चाहेंगे कम से कम उसका खाता तो खुल जाए। इतनी बड़ी पार्टी रही है, उसकी जो मुखिया 4 बार CM रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो कम से कम इतनी बड़ी तो ना हो जहाँ से मुखिया रही हैं तो एक सांसद ही ना मतलब जिता पाएँ। 10 वाला कम से कम 1 तो आ ही जाए कम से कम, हम दुआ करेंगे। लेकिन अगर वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल होती, उन्हें ऑफर भी दिया गया था तो शायद उनकी सीटें ज़्यादा निकलती। अगर 2019 की हम बात करें तो उसमें BSP की अच्छी खासी सीटें निकली थी, जबकि समाजवादी पार्टी की कम रह गई थी। ऐसा है, लोग आज जो क्राइम कंट्रोल में बहन मायावती जी को अच्छा मानते थे बजाय समाजवादी पार्टी के, तो गठबंधन हुआ तो लोगों ने समाजवादी पार्टी के बजाय बसपा को ज़्यादा सूटेबल समझा कि ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे बजाय समाजवादी पार्टी के। एक और भैया हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी। पवन जी, ये बताइए, एक सर्वे आया इंडिया टुडे और सी वोटर का, हाँ। उसमें बीजेपी को 49 से 52% बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मतलब कहें तो यूँ 70 से 72 सीटों पे NDA अलायंस यूपी के अंदर जीतता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 7 से 8 सीटों पे। क्या लगता है आपको? ये बीजेपी जीते। बीजेपी मतलब किस हिसाब से ये आप ये जो सर्वे आया इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं?
सर्वे से अच्छा व्यवहार है उनका। नहीं, सर्वे में जो सीटें दिखाई दे रही हैं 70 से 72 के हाँ। बीच में, और इंडिया गठबंधन को केवल 7 से 8 सीटें सर्वे में निकल के आया है। अच्छा, हमारे ख्याल से तो खैर वो ही जीतनी चाहिए, बीजेपी। अच्छा, मैनपुरी की क्या स्थिति रहेगी? चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सुनील जी। सुनील जी, जो ये इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया है उसमें बीजेपी बढ़त की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं यहाँ से मैनपुरी से यहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें। राहुल गांधी जी। बड़ा अलग अजीब तरीके की बात हाँ। की। कैसे? कैसे कि यहाँ राहुल गांधी जी आएंगे, उन्होंने ये मैनपुरी का क्षेत्र देखा ही नहीं, वो भी देखेंगे यहाँ आके कि यहाँ क्या हो रहा है। मैनपुरी के अंदर? हाँ, लेकिन मैनपुरी से तो समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, डिम्पल भाभी लड़ेंगी चुनाव यहाँ से। अब बीजेपी से? अब बीजेपी से देखो टिकट किसकी फाइनल हो रही है, अभी क्या पता। जो इसका सर्वे का जो निचोड़ आया है, जैसे मान लीजिए इंडिया गठबंधन, उसकी 7 से 8 से मतलब सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस की केवल एक सीट जिस पे कि जीत दिखाई दे रही है यहाँ से। यूपी की बात करें, हाँ, ओवरऑल यूपी की। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि यदि एक सीट ही कांग्रेस की आ रही है तो राहुल गांधी जी को चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए। तो यहाँ से तो कम से कम 2 सीटें तब भी हो जाएंगी, यहाँ से भी लड़ेंगे, और जहाँ कहीं भी और हो गई 2 सीटें तो हो जाएंगी उनकी। मतलब मैनपुरी से भी राहुल गांधी बिल्कुल मैनपुरी से लड़ें। तो ये थे हमारे साथ मैनपुरी की जनता, जिन्होंने कि इस सर्वे को लेके अपना रुझान दिया कि हाँ, इस सर्वे से क्या जो निर्णय है, मतलब निष्कर्ष है, वो क्या निकल के आएगा। कई लोग जो है उससे सहमत भी दिखाई दिए, तो कई कुछ लोग जो है उससे असहमत दिखाई भी दिए। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।